जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई का जो 1799 पोस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसका आज एक सेट प्रैक्टिस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लूनर पोलर एप्लीकेशन मिशन, जिसको शॉर्ट में लूपिक्स भी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1, यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जब विश्व में लॉन्च किया जाएगा। तो ये तो है जो बिल्कुल सही है। इसका बी देखते हैं, जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी केवल एक सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसका लैंडर विकसित करेगा वो इसरो करेगा। ठीक है, और इसका जो रोवर विकसित करेगा वो जाक्सा विकसित करेगा। इस वजह से दो जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, मानस जो है असम में स्थित है और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, नोकरेक जो है वो मेघालय में स्थित है और असम राय जो है केरल में है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास डस्ट लीग का 6वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए भारत और कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत और रूस, और ऑप्शन नंबर डी भारत और किर्गिस्तान। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो ये है युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाने हेतु ये जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर ए आलू, बी धान, सी गन्ना, डी कपास, और 5 जो है सफ़ेद सरसों दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। इसमें धान जो है वो खरीफ फसल है, सरसों जो है वो रबी फसल है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया है कोयला, कौन सा कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है। सिंगरेनी कोयला जो है ये ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी जो महाराष्ट्र जो है वारदाघाटी सही है, छत्तीसगढ़ कोरबा में है, और उड़ीसा तालचर जो है उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, निम्नलिखित युग्म वृत्त क्षेत्र में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। सागौन जो है भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिम भाग में पाया जाता है। सुंदरी वृत्त जो है वो सुंदर वन के डेल्टा में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी देवदार जो है नीलगिरी के पहाड़ी में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साक्सम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का हिस्सा है। ये जो है बिल्कुल सही है। 2 देखते हैं, भारत इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूट जो लैंडलॉक बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। इसके अलावा मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, हल्दिया बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो स्थापना है नामरूप असम में किया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 3 को कथन दिया है और ये बताना है कि कौन से संगठन के बारे में ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इसे यूएन चार्टर 1945 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2, इसका मुख्यालय द हेग स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर 3, यह सदस्य राष्ट्रों के मध्य विधिक विवादों को सुनवाई करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है यूएन चार्टर 1945 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है। ऑप्शन नंबर संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी, मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी जो है 7वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इससे जो है इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैडम भी कामा जी कामा के संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय संविधानिकता का झंडा फहराया था। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है 1, 2 और 3 तीनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NBS-2 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सा मील का पत्थर था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, 100वां प्रक्षेपण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने किया था। तो इसकी नियुक्ति जो है विश्व बैंक ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रोबो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं मुख्य अतिथि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी जाने वाले छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। तो इसका जो है बागसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, औंजी खुर्द ब्रिज। ठीक है, ये जो है चारधाम ब्रिज जो है, चारधाम ब्रिज उत्तराखंड में स्थित है। राजीव गांधी ब्रिज जो है महाराष्ट्र में है और उधमपुर जो ब्रिज है ये भी उधमपुर ब्रिज कहाँ है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लाला लाजपत राय द पीपुल्स समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, यही जो है गलत हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो द पीपुल्स समाचार पत्र से संबंधित है, उन्होंने ही द पीपुल्स समाचार पत्र की स्थापना 1891 के न्यूयॉर्क शहर में जो कि अमेरिका में स्थित है किया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। इस आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई थी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी, आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था। ऑप्शन नंबर सी, जमींदारी विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था। ऑप्शन नंबर डी, भारत के विभिन्न भागों में समांतर सरकार के उदाहरण के रूप में चिन्हित। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है उन्होंने राधाकांत देव ने किया था। ठीक है, सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने किया था। और बचा हुआ जो है इसका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अपना केटी तेलंग ने किया था। तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा ए के 3 बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का विषय क्या था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है पूरा विश्व मेरा परिवार है, यह इसका थीम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। ये नदियों में से कौन सी नदियों का क्रमशः जाना है पश्चिम से पूरब की ओर? तो चंबल नदी जो है राजस्थान में बहती है, आपको पता है। ठीक है, और बेतवा नदी जो है ये पूरब साइड में बहती है, ये भी आपको पता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 27 का जो है ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी तट पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि मिलान करने को दिया है। अरावली जो है अरावली अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, आल्पस जो है वो माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है, और ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो ब्लैक पर्वत है, और आल्पस जो है अवशिष्ट पर्वत है। इसका राइट आंसर जो है 29 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसको हमको चूज करना है। यह एक काल्पनिक रेखा है, ये बिल्कुल सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई, यह भी सही है। लेकिन जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, ये जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोई भी नागरिक जो 25 साल और उससे अधिक का हो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ये जो है गलत है। 30 साल होगा तब राज्यसभा का सदस्य बनेगा। ठीक है, राज्यसभा में 238 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। हर साल नहीं बल्कि 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये जो है सही है। तो इसका जो है 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है, जो कि यहाँ पर छूट गया है, हम लिख देते हैं 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ये सही है। किसी उच्चतम न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्व किया हो, 5 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्ष पूर्व करेगा तब होगा। तो ये जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
धर्म विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धर्म विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह जो सही है, राष्ट्रपति ही प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है अथवा नहीं। ये जो है गलत है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यह भी सही है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर धर्म विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती है तो यह मान लिया जाता है कि यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया है और इसका कारण भी बताना है। राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये जो है बिल्कुल सही है और इसका कारण भी बताना है। संघ वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो इसका जो है ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत बांग्लादेश संबंध में प्रमुख चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या, ऑप्शन नंबर बी तस्करी तथा अवैध प्रवासन, ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी जल विवाद, ऑप्शन नंबर 4 जो है चीनी हस्तक्षेप में वृद्धि। तो इसका जो है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सी एक विशेषता भारत के संविधान की प्रस्तावना से प्रस्थापित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ऑप्शन नंबर सी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक और सामाजिक समता। आर्थिक और सामाजिक समता जो है संविधान में नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2024-25 फरवरी के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये है वी अनंत जो नागेश्वरन है, इनका कार्यकाल जो है 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2025 में पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे? तो ये जो अध्यक्षता करेंगे AI कार्रवाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकालने की घोषणा की है? तो WHO से बाहर जो अमेरिका को निकालने की जो घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP अनुमानित वृद्धि दर कितना % है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 6.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ऑप्शन इसका देखते हैं 43 का। ऑप्शन नंबर ए विविधता में एकता, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन गेम्स, ऑप्शन नंबर डी जो है सभी के लिए खेल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ग्रीन गेम्स है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए घरेलू आपराधिक जांच को सुव्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर बी आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय कानून प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी करना, ऑप्शन नंबर डी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ये सही है। धर्म के आधार पर 2
प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, विभाजन की योजना में बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगा, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से वायु ली जाती, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन नंबर 1, भारत उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र त्याग सकता है। कथन 2, राष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। 2 नहीं होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका जो है 48 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख जो है गौतम बुद्ध के जन्म जो हुआ था लुम्बिनी, ये स्पष्ट करता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किस अभिलेख में कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय के उल अभिलेख में जो है नाटककार कालिदास का उल्लेख किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी पी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी जो है एफ ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है डी ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसके तहत बताना है कि चारों में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो आपको भी पता है तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसको खत्म हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के द्वारा। इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। कथन नंबर 2, टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ऑप्शन नंबर 4, अपने 2 बेटों को बंधुकों स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। इसका जो है आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 जो राइट आंसर है। ठीक है, 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसका सी जो है 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो ये जो है महाराष्ट्र के शहर पूना में जो है प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उस गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? आपको बताना है कि कांग्रेस का कौन सा इकलौता अधिवेशन था जिसमें गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो भी नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था, ये भी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रमुख कारण बताना है, कौन सा कारण था? ऑप्शन नंबर ए, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां ए ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना, यही जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। दक्कन ट्रेप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है उसको बताना है। कथन नंबर 1, इसकी रचना दरारी उद्भव से हुई है। ऑप्शन नंबर बी, इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भवन से हुई है। ऑप्शन नंबर 3, दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। और ऑप्शन नंबर डी, इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है कथन असत्य, बाकी तीनों जो है बी सी डी ओ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित उच्चावच आकृति
या पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को बताना है कि जो पठार या श्रृंखला दिया है कौन सा जो है पश्चिम से पूरब की ओर है। तो इसका जो है 57 का ऑप्शन नंबर जो है ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। महादेव की पहाड़ी, फिर उसके बाद मैकाल पर्वत, फिर उसके बाद छोटा नाग पठार, फिर खांसी की पहाड़ी जो है वो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर जो है झारखंड में पाया जाता है, मैकाल मध्य प्रदेश में और महादेव भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट रिंकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है, ये जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी, यह नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंझीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी है, ये भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, प्राणहिता वार्धा पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में बनती है, ये जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना होता है। इसका जो है 59 का ऑप्शन नंबर ए 1:2:2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, तस्मिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है डी 1, 2, 3, 4 जो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति और सरकारी बजट चारों को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, यही दो संगठन है वो पूंजी निर्माण के आंकड़े को एकत्रित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति का जो है फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ऑप्शन नंबर बी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका हिंदी हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में हुआ था, ये सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो है साक्षर भारत मिशन 2008 में नहीं 2009 में शुरू हुआ था, ये जो है 2009 में शुरू किया गया था, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज व ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो इसका जो है 65 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, प्रजनन की विधि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ था। कथन नंबर 2, ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, उसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब तथा यूएई को ब्रिक्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका जो है कथन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और कथन 1 जो है उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो ब्राजील में नहीं बल्कि रूस में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में मानी जाती है जब। ऑप्शन नंबर ए, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति वार्षिक दर शून्य रहे। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटे और बढ़े भी। ऑप्शन नंबर डी, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहता है। 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68,
क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका जो है सी जो है राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर बी। यह अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर सी। यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया था। बताना है कि इसमें कौन सा जो कथन है वो सही है। तो ये जो है इसका कथन 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और सेवा कर को जो है 1994-95 की अवधि में जो है लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो है 70 का ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। जानकी रमन समिति जो है वो शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से संबंधित, ये भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित, ये भी सही है। टार्पर समिति जो है यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यंत्र कौन से यंत्र का जो है किसमें उपयोग किया जाता है ये बताना है। ठीक है, एक्टिनोमीटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है, ये बिल्कुल सही है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को त्वरित करने वाला यंत्र है, ये जो है ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 3 देख लेते हैं, एक्यूमुलेटर वायु की शक्ति और गतिमान मापने वाला यंत्र है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए और सी जो दोनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 72 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी घर्षण, फिर लोटनिक घर्षण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा कथन परस्रव्य तरंगों के लिए सत्य है? तो इसका जो है 73 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सभी राइट आंसर हो जाएगा। इन तरंगों की आवृत्तियां अधिक तथा तरंग दर कम होती है। इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है, यह भी सही है। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं, यह भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो है 74 का आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो 74 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है बी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो है वाशिंग सोडा जो है पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, बी जो है कास्टिक सोडा जो है वो कास्टिक सोडा जो है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कास्टिक सोडा जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी किसी कोशिका का केंद्र कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर यही जो है 76 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कृत्रिम हीरा के नाम से जो है सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पादप जीवन में होने वाले निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है? तो इसका जो है 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अक्रियशील फ्लोरीन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस आर्गन है, ये बिल्कुल जो है वो सही है। रेडॉन का उपयोग
कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आर्थिक सर्ववृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी, KG-J-M कीन्स अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म जो है गलत है? जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है, जिजीविषा नहीं कहा जाता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कार्बन आयु की गणना जो है मिलान करना है। कार्बन आयु की गणना जो है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम की गणना जो है पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है 82 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है ये हो जाएगा, इसका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और तो आपको भी पता है ग्लूकोज में जो है इंसुलिन पाया जाता है। तो इसका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, और 83 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का जो है वो 3 हो जाएगा, इसका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किन रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए एड्स, ऑप्शन नंबर बी रेबीज, ऑप्शन नंबर सी धनुष स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी हैजा, ऑप्शन नंबर डी जो है हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन नंबर ए श्वास नली, ऑप्शन नंबर बी बोमन संपुट, ऑप्शन नंबर सी डायफ्राम, ऑप्शन नंबर डी श्वास नली। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बोमन संपुट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर अवसादन थिकनर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वर्गीकरण करता अलग अलग घनत्व में वर्ग में छाटते हैं। तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर ये जो है ए और 2 दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग में रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क का जो कौन सा भाग होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी पॉन्स मेडुला सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 87 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल नहीं है? तो इसका जो है 88 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घास, लकड़ी और प्लास्टिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो इसका जो है भी वाई चंद्रचूड़ का जो है कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, हारावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसी को कहा जाता है हारावल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, किए हुए उपचार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। जानने की इच्छा रखने वालों को बुद्धिमान नहीं बल्कि जिज्ञासु कहा जाता है। तो यही जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन को पढ़ देते हैं। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह है। इसका कारण भी बता रहा है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घिरे हुए। तो इसका जो है कथन और दोनों सही है, लेकिन जो व्याख्या जो है
व्याख्या आर्य का सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, ये बिल्कुल सही है। बी जो है किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम संतति के लिए सूचनाएं रक्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही नहीं है, बाकी तीनों जो है सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मनुष्य में थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मनुष्य में थाइमस ग्रंथि जो होती है वो छाती में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको शॉर्ट में पीवीसी भी कहा जाता है, इसमें से कौन सा प्लास्टिक जो है पीवीसी से बना होता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी थर्मोप्लास्टिक पदार्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 मैथ और रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन है, तो इसका जो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से विकसित होती है? तो ये जो है जवारीय ऊर्जा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 98 का सी जो है कंप्यूटर को स्पष्ट क्रम में प्रोग्राम किए बिना समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। डैश को एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है। तो इसका जो है लक्ष्य आधारित एआई एजेंट। ऑप्शन नंबर बी सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट। ऑप्शन नंबर सी लर्निंग एजेंट। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें से सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका हिंदी हो गया कि इसमें 4 शब्द दिए हैं, कौन सा शब्द जो है इसमें से गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। जय हिंद।